आई कंटिन्यू रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कंटिन्यू करते हैं, तो रिएक्शन का हम लोग देखे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता था कि पूरे रिएक्शन के डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो देखिए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन मैकेनिज्म तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग देखे थे कि ए और बी के बीच पहले बॉन्डेड है, यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप है, क्या करता है कि एक्स ग्रुप इस पर अट्रैक्ट करता है, एक ग्रुप क्या करता है किसके ऊपर अट्रैक्ट करता है, तो कुछ ऐसा मिलता है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट मिलता है ए एक्स और बी क्या लिविंग ग्रुप है, डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इसको ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी का नाम था सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल, एक्स क्या रिएजेंट है, ए क्या तो ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, पीएस कहते हैं, और ये क्या एक्स प्रोडक्ट है, और बी क्या लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक हम लोग किए थे। अब सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, अट्रैक्ट ऑन इट, मतलब ऐसा स्पेसीज है, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि ऐसा स्पेसीज जिस पर अटैक होता है, सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल के ऊपर हमेशा अटैक होता है। अटैक कौन करता है, तो अटैकिंग स्पेसीज इसको कहते हैं। रिएजेंट को अलग नाम क्या, अटैकिंग स्पेसीज, ऐसा स्पेसीज जो अटैक करता है जिस पर, तो सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। अटैकिंग स्पेसीज रिएजेंट को कहते हैं। अब क्या ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो याद किया हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मीडिएट होता है उसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मतलब ऐसा स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट इनको कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट हो गया। ड्यूरिंग ऑल केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट के काम करेगा उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट होंगे, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में हमेशा मिलते हैं, और ये तो प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के बाद मिलने वाला चीज को प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन क्या ये अटैकिंग स्पेसीज जब अटैक करता है सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल पर, तो सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल से जो डिपार्ट होता है उसी को लिविंग ग्रुप कहते हैं। इन सारी जानकारी मिल गया। अब देखिए कि ट्रांजिशन स्टेट जो है तो किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट अगर एक शो कर रहा है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट शो करेगा। ये रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन पर डिफरेंट टाइप का रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट का जो है डिफरेंट हो जाता है। एक ट्रांजिशन स्टेट कभी कभी दो ट्रांजिशन स्टेट शो करता है तो कभी दो से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट शो करता है। तो आप किस तरह का सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल लिए और रिएजेंट स्पेसीज कैसा लिए इसको शो कर डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां तक हम लोग कर लिए, ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग देख लिए, लिविंग ग्रुप क्या देख लिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या कि जब अट्रैक्ट करता है तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स और रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन से क्या होगा कि कोलिजन करते हैं, तो लिख रहे हैं यहां पर पॉइंट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन।
सबस्ट्रेट molecule and reagent molecule collide each other क्या होता है कि ये दोनों के बीच में कोलाइड करते हैं, कोलिजन होते हैं। तो कोलिजन से क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होंगे, तो कोलिजन से क्या होगा, तो कोलिजन से ये होगा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोलिजन के बाद कि कोलिजन करने से क्या होगा, लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिविंग ग्रुप का बन रहा है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, तो आपस में क्या क्या सब्सट्रेट मॉलिक्यूल और रिएजेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो देखिए कोलाइड करने का भी कई तरह का है, दो तरह से कोलाइड कर सकता है। एक कोलाइड करता है हेड टू हेड और एक का हेड टू टेल। जिसको यहाँ पर कोलाइड करने का दो तरह का मोड है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू मोड्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन के कोलिजन के दो मोड्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है मोड, फर्स्ट क्या है, टू हेड टू हेड कोलिजन। और दूसरा जो मोड है हेड टू टेल कोलिजन। तो कोलिजन का भी दो मोड होता है, कोलिजन का भी दो मोड होता है। एक होता है हेड टू हेड कोलिजन और हेड टू टेल कोलिजन। तो क्या हुआ कि देखिए हेड टू हेड कोलिजन हुआ तो मोर इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव। अगर हेड टू टेल होगा तो लेस इफेक्टिव होगा। देखिए इफेक्टिव करने का मतलब क्या होगा, देखिए जब हेड टू हेड के बीच में, इनके बीच में स्ट्रांगली और बीच में क्या होगा कि अटैक करेगा। अगर स्ट्रांगली अटैक होगा, हेड टू हेड अगर अटैक होगा तो ये जो प्रोडक्ट बनता है तो ट्रांजिशन टेस्ट कम शो करेगा और लिविंग ग्रुप जल्दी अपार्ट होगा। अगर हेड टू टेल कोलिजन होगा, देखिए कोलिजन क्या होता है कि जैसे कि ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है और रिएजेंट मॉलिक्यूल है, तो क्या हुआ अगर सामने होगा हेड टू हेड कोलिजन हो गए तो जो अटैकिंग का स्पेसिस जो है, एक अटैक का जो इफेक्ट होगा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जबकि हेड ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल और रिएजेंट मॉलिक्यूल अगर क्या हुआ साइड हुए या हेड टू टेल अगर अटैक होगा तो क्या हुआ कोलाइड करेगा, तो इफेक्ट जो होगा लेस होगा। अगर लेस इफेक्ट होगा तो प्रोडक्ट भी लेस मिलेगा। तो इससे क्या होगा हेड टू हेड से जो मोर इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव से क्या होगा कि मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और हेड टू टेल अगर कोलाइड करेगा तो लेस इफेक्टिव होगा और लेस इफेक्टिव का ना तो माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे, माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे। एक होगा मेजर प्रोडक्ट, एक होगा माइनर। तो याद रखें हेड टू हेड कोलिजन होगा तो मोर इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव के कारण मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। और हेड टू टेल कोलाइड होगा कोलिजन होगा तो लेस इफेक्टिव होगा, लेस इफेक्टिव के कारण माइनर प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो याद रखिएगा कि प्रोडक्ट भी दो तरह के मिलेंगे, यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे, एक माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि किस तरह का आप इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, किस तरह का। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग देख लिए यहाँ तक कि रिएक्शन मैकेनिज्म जब होगा तो एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने का दो मोड होगा, एक हेड टू हेड होगा, एक होगा हेड टू टेल। अगर हेड टू हेड होगा तो मोर इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव के कारण मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और हेड टू टेल अगर करेगा तो लेस इफेक्टिव होगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे।
ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोग ग्राफ देखेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ। हम रिएक्शन मैकेनिज्म का ग्राफ देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का एक ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस देख रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस का। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोग्रेस का, रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस का हम लोग देख रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। देखिए तो डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट डायग्राम है, तो हम लोग देखिए फर्स्ट में यहां पर क्या है आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में क्या क्या मिलेगा, तो एक तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल और रिएजेंट रहेंगे। अब क्या होगा कि अटैक करेगा तो रिएक्शन स्टार्ट होंगे, इनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे और कोलिजन स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा कोलिजन के बाद, तो क्या होगा कि कोलिजन ऐसे चलते रहेंगे, तो यहाँ पर रिएक्टेंट था। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो ग्राफ में देखिए रिएक्टेंट में हम लोग लिए थे क्या क्या, ये आपका क्या है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है और रिएजेंट। जब अटैक होगा इनके बीच में कोलिजन स्टार्ट होगा तो एनर्जी क्या होगा रिलीज करेगा और इनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब क्या होगा कि इस पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट शो करेगा, ये पूरे के पूरे ट्रांजिशन स्टेट में शो करने लगेंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट करेंगे, अगर ये ट्रांजिशन अटैक करने के बाद क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेट करेंगे कि क्या प्रोडक्ट है। यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये क्या लोग देते हैं, ये इसको बोलते हैं, इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये जो स्टेट शो कर रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ये क्या है रिएक्शन है, ये डायग्राम है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का बीच में हम लोग डायग्राम देखें। तो पहले से रिएक्टेंट है, ये क्या करेंगे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होता है, इनके बीच में क्या हुआ कोलिजन होंगे, कोलिजन होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट शो करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेट करेंगे और लेविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग ग्राफ देते हैं। एक ग्राफ हो गया, सेकंड ग्राफ में आप बना रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का।
रिएक्शन ऑफ प्रोग्रेस का हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट क्या करेगा, ये आपका क्या प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर दो ऐसा दिखाई दे रहा है, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर दो तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट ये फर्स्ट है और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। तो रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा भी ट्रांजिशन स्टेट शो करेगा और एक भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो आज रहने दीजिए ग्राफ तक ही। थैंक यू।